हेलो फ्रेंड्स, जेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम गणित की अगली पाठ्य योजना बनाएंगे, यानी कि पाठ्य योजना क्रमांक 50 बनाएंगे। 50 लेसन प्लान नंबर 50। अभी तक हम इसके 49 लेसन प्लान बना चुके हैं। उम्मीद है आपने देखे होंगे और इन्हें पसंद किया होगा। और यदि अभी तक नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे खोलिए। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ से आप मैथ्स की प्लेलिस्ट खोलकर प्रीवियस सारे वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, आपको डालना होता है क्रमांक। उसके बाद इस तरीके से ब्लैक बोर्ड फिलिंग बनानी होती है, जो हम कॉपी में भी बनाते हैं और जब हम क्लासरूम में यानी कक्षा में लेसन को प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं लेसन की, लेसन प्लान को पढ़ाते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं, तब भी हमको वहाँ पे ये सब डालना होता है। आपको लिखना होगा अपना नाम। यदि आप अध्यापक है तो लिखेंगे छात्र अध्यापक का नाम, अध्यापिका है तो लिखेंगे छात्र अध्यापिका का नाम, जैसे मैंने अपना नाम लिखा हुआ है। फिर है सेकंड पॉइंट हमारा, इसमें रहता है विद्यालय का नाम। तो जिस भी विद्यालय में आपको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भेजा जाएगा, उस विद्यालय का नाम आपको लिखना है। हो सकता है आपके कॉलेज में ही आपको प्रैक्टिस टीचिंग कराई जाए तो आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। कक्षा, जो भी कक्षा का आपका प्रकरण होता है वो आपको डालना होता है। तो यहाँ हमारा कक्षा 7th है, यानी क्लास 7th का लेसन प्लान है। विषय गणित है, उपविषय है अंक गणित, यानी गणित के अंतर्गत हम अंक गणित पढ़ा रहे हैं। प्रकरण है हमारा कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम बच्चों को, जब ये प्रकरण हमारा निकल जाता है तब हम डालते हैं यहाँ पर प्रकरण ब्लैक बोर्ड पर। तब तक बच्चों को, यदि हम पहले से यहाँ पे डाल देंगे तो बच्चों को पहले से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमको शुरू में जाते ही से क्लास में ब्लैक बोर्ड पर ये नहीं डालना। आप जाएंगे, ये सारी चीज़ें भरेंगे, दिनांक डालेंगे, समय, कालांश, ये सारी चीज़ें आप भर देंगे। लेकिन जो प्रकरण है वो आप जब उद्देश्य कथन बोलेंगे कि आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, तब आपको यहाँ पर डालना है। फिर हमारा जो पहला पॉइंट होता है लेसन प्लान का, जब हम कॉपी में लिखते हैं तो वो होता है सामान्य उद्देश्य। कुछ लोग कमेंट करके पूछते हैं तो क्या ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना है? जी नहीं, ये आपके इस पाठ को पढ़ाने के, इस विषय को पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं, वो सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। ये आपको सिर्फ और सिर्फ कॉपी में लिखने होते हैं। आप वहाँ पर सिर्फ प्रस्तुतिकरण करते हैं, जो कि आपके प्रस्तुतिकरण कॉलम है उसमें जो लिखा जाता है वो, यानी कि आप वहाँ पे जो इसमें सारा लिख रहे हैं वो एज इट इज़ वैसा करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। और जैसा आप वहाँ करेंगे वो ऐसा का वैसा आप इसमें लिखें, ये भी ज़रूरी नहीं। ये एक रूपरेखा है, एक प्रारूप है। आपने ये जैसे कि हम इंडेक्स बनाते हैं शुरू में और हम उसके अकॉर्डिंग लेसन पढ़ते हैं, ऐसे ही हमारी ये पूरी पाठ्य योजना की रूपरेखा होती है। इसके अकॉर्डिंग हम क्लास में पढ़ाते हैं। तो जो भी हमारे स्किल्स होते हैं वो सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं, जो हम माइक्रो टीचिंग में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो उद्देश्य कौशल भी हम पढ़ते हैं उसमें, तो वो हमारे पाठ्य योजना के अंतर्गत आते हैं। ये जो उद्देश्य होते हैं ये व्यवहारिक होते हैं, इसको आप लिखेंगे नहीं वहाँ ब्लैक बोर्ड पर। आपका ये उद्देश्य है, यानी आप जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो आपके आ जाएगा। जो गणित विषय पढ़ाने के उद्देश्य हैं वो आ जाएंगे सामान्य उद्देश्य में, जैसे विद्यार्थी को गणित की व्यवहारिक उपयोगिता का ज्ञान देना, विद्यार्थियों में बौद्धिक विकास व तर्क शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखने के गुणों का विकास करना। इस तरीके से आप, मैंने यह 5 सामान्य उद्देश्य लिखे। आप कितने भी लिख सकते हैं, इनकी कोई संख्या निर्धारित नहीं होती। आप इनको 10 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, ये 2 या 3 भी लिख सकते हैं। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य होता है हमारा टॉपिक से रिलेटेड है, यानी कि हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो हम बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं। तो जैसे कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल की गणना करना बताना, ये हमारा हो गया विशिष्ट उद्देश्य। इसकी संख्या भी कितनी भी हो सकती है। यहाँ पे हमारा एक ही विशिष्ट उद्देश्य समझ में आ रहा है कि हम उसका क्षेत्रफल की गणना करना उनको सिखा रहे हैं। फिर उसके बाद आता है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी जो भी हम कक्षा में प्रेजेंटेशन करने के लिए यूज़ करेंगे वो सहायक सामग्री हमको यहाँ पर लिखना है। तो जैसे हम लपेट श्याम पट्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम होमवर्क, क्लास वर्क या फिर मूल्यांकन या पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं वो लिख कर ले जा सकते हैं, कुछ डायग्राम बनाकर ले जा सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ का कैसे यूज़ कर रहे हैं। चौक में आप कलर्ड चौक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि आप अलग अलग क्षेत्रफल बताने के लिए कर सकते हैं। दीवारों का जो है बाउंड्री अलग कलर से बना सकते हैं। डस्टर, चार्ट, आप चार्ट पर भी बना कर ले जा सकते हैं, अलग अलग चीज़ें उनको दिखाने के लिए। संकेतक, जिससे आप लपेट श्यामपट्ट को पढ़ के बताने के लिए, ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है वो पढ़कर बताने के लिए आप पॉइंटर का यूज़ कर सकते हैं। और कक्षा उपयोगी समस्त सामग्री, यानी इसमें बुक वगैरह और भी जो प्रॉप्स आप यूज़ करते हैं वो सारे आ जाते हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञान, यानी विद्यार्थी आपके टॉपिक के बारे में क्या जानते हैं। तो विद्यार्थी क्षेत्रफल की जानकारी रखते हैं, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना जानते हैं। उसके बाद आता है हमारा मेन
जो होता है प्रस्तावना, यानी हमारी प्रस्तुतिकरण की जो हम कह सकते हैं जान है, वो है प्रस्तावना। यहाँ पर हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हैं उनके प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग। वो प्रश्न उनके जो हमारा प्रकरण है वहाँ तक जाने का मार्ग होता है, यानी कि हम उनको उनके जो पूर्व ज्ञान है उससे कनेक्ट करने के लिए हम कुछ प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं और उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण शुरू करते हैं। तो ये ही निकालना थोड़ा कठिन होता है। ये आप यदि पाठ्य योजना बनाते हैं तो मुख्य बिंदु भी इसी को इसलिए माना जाता है क्योंकि यदि आपकी ये अच्छी होती है तो आपका प्रेजेंटेशन अपने आप अच्छा हो जाता है, क्योंकि इससे आप बच्चों के पूर्व ज्ञान के अकॉर्डिंग उनको बता रहे हैं, ये समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे आप क्षेत्रफल किससे पूछेंगे, किसे कहते हैं पूछेंगे बच्चों से, बच्चे आंसर देंगे, वो आपको विद्यार्थी उत्तर में लिखना है कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उसका क्षेत्रफल कहते हैं। फिर आयत किसे कहते हैं आप प्रश्न पूछेंगे अगला, तो बच्चे बताएंगे वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है उसे आयत कहते हैं। ये चीज़ें वो पढ़ चुके हैं तो वो आपको बताएंगे, क्योंकि जब आप कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो उससे प्रीवियस नॉलेज उनको आपको पता होना चाहिए कि बच्चों को उससे रिलेटेड क्या आता है। तो मैथ्स में प्रीवियस नॉलेज जानना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। हिंदी में यदि हम कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो यदि हम व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो फिर भी एक दूसरे टॉपिक से संबंध होता है, लेकिन यदि हम कविता पढ़ा रहे हैं या हम एकांकी पढ़ा रहे हैं तो उसका प्रीवियस से कोई इतना नहीं होता है, लेकिन हाँ आप उनके व्यवहारिक जीवन से कनेक्ट करके उनसे कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन मैथ्स है, मैथ्स में आपको ये बहुत अच्छी सुविधा होती है। मैथ्स में प्रस्तावना निकालना इसलिए सरल होता है कि आप प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर आता है अगला प्रश्न, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, तो वो बताएंगे लंबाई गुणित चौड़ाई। फिर हम अगला प्रश्न करेंगे कि आयताकार कमरे में कितनी दीवारें होती हैं, तो बच्चे बताएंगे कि 4 दीवारें होती हैं। इस तरीके से आपको विद्यार्थी उत्तर में लिखना है। फिर आप पूछेंगे कमरे की दीवार का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये उनको अभी नहीं आता, यही हमें उन्हें सिखाना है। तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। यहाँ पर इसी के साथ ही हम उनसे उद्देश्य कथन कहेंगे कि बच्चों आज हम कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। और जब हम उद्देश्य कथन बोलेंगे तभी हमको कक्षा में प्रकरण डालना है। जैसे मैंने आपको बताया था ब्लैक बोर्ड फिलिंग आप पूरी भर लेंगे, लेकिन जो उद्देश्य कथन है वो आप तब बोलेंगे, मतलब प्रकरण आप तब डालेंगे जब आप उद्देश्य कथन बोलेंगे। उसके बाद आता है आदर्श प्रश्न। या मैथ्स में हमको एक आदर्श प्रश्न जो भी हम सॉल्व कराएंगे वो लिखना होता है। तो यहाँ पर आपने प्रश्न लिख दिया जिसको हम सॉल्व करना बच्चों को बताएंगे। आप एक बार प्रश्न को ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, बच्चों को बोलकर बताएंगे और उसके बाद अपना प्रस्तुतिकरण शुरू करेंगे। प्रस्तुतिकरण में यहाँ पर हमने कॉलम बनाए हुए हैं, क्रमांक, छात्र अध्यापिका व्यवहार और विद्यार्थी व्यवहार। चाहे तो आप श्यामपट्ट का कॉलम भी बना सकते हैं, लेकिन हमारा जो व्यवहार है और विद्यार्थी व्यवहार है इन दोनों में श्यामपट्ट कार्य अपने आप आ जाएगा, इसलिए आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि आपके महाविद्यालय में बोला जाता है तो ज़रूर बनाएं, उसमें यही चीज़ें लिखाएंगी, कोई खास अंतर नहीं है। यहाँ पे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को श्यामपट्ट पर एक प्रश्न लिख कर देंगे, एक कमरे यानी पूरा प्रश्न लिख देंगे और उनसे गणना करने के लिए कहेंगे। विद्यार्थी क्या करेंगे, छात्र अध्यापिका के प्रश्न को अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे, यानी वो हमने प्रश्न दिया उसको लिखेंगे। अध्यापिका पूछेंगी कि क्या प्रश्न में क्या दिया है, तो विद्यार्थी बताएंगे कि प्रश्न में कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। इस तरीके से आप प्रश्न करेंगे और एक एक प्रश्न का उत्तर वो देते जाएंगे और आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाएंगे। यानी प्रश्न में जो आंकड़े दिए हैं वो आप उनसे पूछ रहे हैं, उन्हीं से पूछना है, जिससे उनको क्या होगा, प्रश्न पढ़ना आएगा, प्रश्न को समझना आएगा। फिर आप पूछेंगे, अध्यापिका पूछेंगे कि प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, तो बच्चे बताएंगे कि प्रश्न में कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है ये बच्चों ने आपको बता दिया, आपके लिए मार्ग हो गया थोड़ा इजी, तो बताने में आपको सरलता पड़ेगी। फिर आप पूछेंगे उनसे कि कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो यही तो उन्हें हमें सिखाना है, तो ये हो गया समस्यात्मक प्रश्न। फिर आप एक्सप्लेन करेंगे उनको सारा, स्पष्टीकरण चित्र द्वारा बता देंगे। चित्र को आप जैसे बना के ले जाना चाहें वैसे बनाकर ले जा सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पर बना सकते हैं, रोलर बोर्ड पर बनाकर ले जा सकते हैं, चार्ट पर बना के ले जा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे। फिर छात्र अध्यापिका पूछेंगे कि कमरे की कितनी दीवारें हैं, तो बच्चे बताएंगे 4। फिर पूछेंगे छात्र अध्यापिका की चारों दीवारों, यहाँ चाहे तो छात्र अध्यापिका पूछेंगी, ना भी लिख सकते हैं, प्रश्न डालकर भी लिख सकते हैं, या फिर आप अध्यापक हैं तो अध्यापक और अध्यापिका हैं तो अध्यापिका डालकर भी ऐसा लिख सकते हैं। चित्र में कौन से अक्षरों को प्रदर्शित किया गया है, तो जो भी आंकड़े आपने चित्र में प्रदर्शित किए हैं बच्चे बोलेंगे। फिर अगला प्रश्न करेंगे, इसी तरीके से आप प्रश्न करते जाएंगे। जैसे हमारा 9वां प्रश्न है, आयताकार दीवार की लंबाई कितनी, तो बच्चे लंबाई बता देंगे। क्षेत्रफल क्या होगा,
तो वो बता देंगे। इस तरीके से वो सारे प्रश्नों के उत्तर देते जाएंगे। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिलते जाएंगे क्योंकि सब दिया हुआ है और आप उनसे गणना कराते जा रहे हैं। तब दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, तो दीवार बी का क्षेत्रफल 9 होगा। इस तरीके से सी का क्या होगा, इस तरीके से वो आकृति सी की कैसी है बताएंगे, तो आयताकार है। इस तरीके से वो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। श्यामपट्ट आकृति यानी आप श्यामपट्ट पर इस तरीके से आयत का चित्र बना सकते हैं, उनको बनाकर समझा सकते हैं। इनको आप लपेट श्यामपट्ट पर लिख के ले जाइए। जैसे अभी कमरा है, आप इस तरीके से बना लें। कार्ड शीट को इस तरीके से काट के उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दें तो उनको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आप इस तरीके से मॉडल बनाकर ले जा सकते हैं कि उनको पहले उसको बंद में दिखा दें, फिर खुले में दिखा दें। फिर श्यामपट्ट हल, जो भी हमने उनको लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी, ऊंचाई इतनी, लंबाई गुणी चौड़ाई ऊंचाई करके उनको बताया है, तो वो आसानी से उनको आ गया है और वो सीख गए हैं, हल कर पाएंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आप उनसे कुछ इसी तरीके से रिलेटेड प्रश्न कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 प्रश्न लिए हैं। आप इनकी संख्या यदि आपको ज़्यादा बोली जाती है कॉलेज में तो आप वो कर सकते हैं, या फिर ऐसा का ऐसा लीजिए, प्रश्न बदल सकते हैं। आप बुक से प्रश्न ले सकते हैं, चैप्टर से। गृह कार्य जो आप उनको होमवर्क देंगे, इसको भी आप पुनरावृत्ति प्रश्न और जो गृह कार्य इनको लपेट श्यामपट्ट पर एक अलग अलग साइड लिख कर ले जा सकते हैं। इसमें आपके समय की बचत होगी, बच्चों से आपका नियंत्रण नहीं जाएगा। क्योंकि कई बार हम प्रश्न ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं पूछने के लिए, तो बच्चे उस समय शोर करने लगते हैं, हल्ला करते हैं और आपका नियंत्रण जाता है और आपको नेगेटिव फीडबैक मिलता है। तो इसलिए आप इनको लपेट श्यामपट्ट पर लिख कर ले जा सकते हैं। टिप्पणी आपके पर्यवेक्षक के लिए होती है, जो आपको यहाँ पर टिप्पणी देकर बताते हैं कि पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसा था, अच्छा था, बुरा था, क्या उनके सुझाव यानी लेसन प्लान से रिलेटेड गुड पॉइंट, बैड पॉइंट और उनके सजेशन। उसके बाद आता है हस्ताक्षर का कॉलम। आपके हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, आप चाहें तो सब्जेक्ट टीचर यानी विषय शिक्षक के हस्ताक्षर के कॉलम भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद।